नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में ब्रूफेन 400 जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है एबॉट इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है आइबुप्रोफेन, जिसका क्वांटिटी होता है 400 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 16 रुपये 56 पैसा। इसमें टोटल 15 नंबर ऑफ टैबलेट रहता है। तो अभी अगर बात की जाए इसका यूजेस के बारे में, तो इसका जो यूजेस है, इस यूजेस के बारे में पता करने से पहले आप लोगों को एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना ही होगा कि इसका यूजेस के बारे में जानना आपको जितना ज़रूरी है, उसी के साथ साथ इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है या फिर इसका क्या प्रिकॉशंस वगैरह होता है वो भी जानना आपको बेहद ज़रूरी है। और एक दूसरी बात आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो एक्चुअली एंटरटेनमेंट पर्पज से जो चैनल्स वगैरह होता है, आप लोग बहुत जल्दी जाके वहाँ पर सब्सक्राइब कर देते हो और आप लोगों को ये पता भी नहीं है कि उस तरह का जो एक्चुअली वीडियोस वगैरह होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग देखिए मत, क्योंकि ये तो ये मुझे कहना भी नहीं चाहिए। आप लोग ज़रूर देखिए, लेकिन एक बात पे आके दुख यही होता है कि आप लोग जो एक्चुअली एजुकेशनल पर्पस से होता है, लाइक मेडिसिन का चैनल देख लीजिए, एजुकेशनल पर्पस में जुड़ा हुआ जो चैनल होता है, उन सब चैनल को इतना हाइप नहीं मिल पाता है जितना कोई आके कुछ भी बना रहा है, एक गाने के साथ थोड़ा होठ मिला रहा है या फिर एक गाने के साथ डांस कर लिया है। ये सबको आप लोग बहुत लाइक करते हो, लेकिन आप कर सकते हो, ये आपका मनमर्जी है, आप जो चाहे आप कर सकते हो। ऑडियंस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग्स। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो आप लोग एक्चुअली जो जनता है वो ही सब कुछ निर्धारण करता है कि कौन सा चैनल को वो उठाएंगे, कौन सा चैनल को वो गिराएंगे। तो इसलिए आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा पावर है, लाइक सब्सक्राइब और लाइक बटन के जैसे बटन के रूप में। तो इसको सही तरह से इस्तेमाल कीजिए, जिसमें से आपको नॉलेज मिल रहा है उसमें जाके आप ज़रूर देखिए। और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो आप लोग एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरी है, ये भी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, हर एक फील्ड में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। लाइक मान लीजिए आप अगर किसी के बारे में जानना चाहते हो, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में जानना चाहते हो, आप क्या सिर्फ उनके नाम पता करके लौट आओगे क्या? नहीं, आप उनको, उनका नाम क्या है, उनका पिताजी का नाम क्या है, उनका घर किधर है, उसका क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या है, अगर ये सब कुछ आपको पता होंगे तो आप जाके बता पाएंगे कि हाँ, मैंने उनके बारे में रिसर्च किया हूँ और उनके बारे में मुझे पता है। लेकिन अगर सिर्फ नाम ही पता रहेगा तो आप कैसे बोल पाएंगे कि हाँ, उनके बारे में एक पर्टिकुलर ये जो इंडिविजुअल है, ये जो व्यक्ति है, इनके बारे में मुझे पता है। इसी तरह से ये जो दवाई है ना, एक दवाई के बारे में अगर आप सिर्फ ये जो इसका जो यूजेस है ये पता करके चले जा रहे हो, उसके साथ जो क्या साइड इफेक्ट होता है लेने के बाद या फिर क्या क्या प्रिकॉशंस आपको बरतनी पड़ेगी, ये सब नहीं पता कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ जाके एक व्यक्ति के बारे में नाम पता करके चले आ रहे हो। और इससे भी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जो नॉर्मली ऐसा कुछ, मैंने जैसे बोला कि गाना के साथ डांस करना या फिर गाना के साथ होठ मिलाना, ये सब चैनल को क्या होता है ना, एक्सपोनेंशियल रेट में ग्रोथ मिलता है। लाइक इसका मतलब क्या है, आज अगर 10 सब्सक्राइबर है तो कल जाके वो 20 हो जाएंगे, परसों जाके वो 40 हो जाएंगे, उसके बाद वो जाके 80 हो जाएंगे, उसके बाद वो जाके 160 हो जाएंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल रेट में बढ़ रहा है। लेकिन ये जो एजुकेशनल पर्पस से होता है ना, ये सब चैनल का इतना हाइप नहीं होता है और ग्रोथ नहीं होता है। ये सब आप लोगों के हाथों में ही है। और एक दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी फील्ड में अगर आप एक कदम आगे जाते हो, हम जो 140 करोड़ जो जनता है हमारी इस प्यारे भारत में, तो अगर एक कदम आगे जाता है तो हमारा भारत भी एक कदम आगे जाता है। तो इसलिए मेरा तहे दिल से यही गुजारिश मैं अदा करना चाहूँगा आप लोगों को। आप लोग के पास बहुत 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 बड़ा पावर है कि आप लोग अगर चाहो तो ये सब इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। और ये सब लाइक एजुकेशनल, मेडिसिन रिलेटेड, जो जिसमें भी आपको एजुकेशन पर्पज से कुछ मिल रहा है तो उसको आप प्रमोट कर सकते हो। ये जो नॉलेज है ना मेडिसिन के बारे में, तो आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आपके घर में कोई जाके कुछ दवाई ले रहा है और आपको आके पूछ रहा है कि ये दवाई किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, और आपको पता ही नहीं है, और एक दवाई ले रहे हो, उसके लेने के बाद क्या साइड इफेक्ट हो सकता है इसके बारे में भी आपको कोई जानकारी नहीं है, तो क्या होगा? तो एक्चुअली आपको तो पता रहना चाहिए ना कि इस दवाई डॉक्टर ने इसलिए प्रिस्क्राइब किया है और इसको लेने के इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो यही कहना था कि आप लोग सब्सक्राइब करिए जितना हो सके, ताकि ये जो इस तरह का जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो यही एक तहे दिल से गुजारिश या आप लोगों को अदा करना चाहूँगा। अभी वापस टॉपिक में आते हैं कि ये जो ब्रूफेन 400 जो टैबलेट है, इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, यानी कि पेन रिलीफ की तरफ से ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। या फिर कुछ क्षेत्र में क्या होता है, हमारे शरीर में जब फीवर होने लगता है, यानी कि जड़ आने लगता है, तो हमारी जो गांठ वगैरह होता है या फिर जॉइंट वगैरह होता है, इसमें से कुछ अजीब सा दर्द महसूस होने लगता है जॉइंट वगैरह में। तो क्या होता है, या फिर हेडेक का प्रॉब्लम होना, टूथ यानी कि दांत में भी कुछ अजीब सा दर्द होने लगता है। तो ये सब जो एक्चुअली एक सीधी बात में बोला जाए तो जो दर्द वगैरह होता है, यानी कि पेन
रिलीफ के तौर पे ये जो दवाई है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने से थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उल्टी जैसा फीलिंग होना, या फिर किसी का उल्टी हो भी जाता है, किसी का चक्कर जैसा महसूस होना, या फिर किसी का पेट में दर्द हो सकता है थोड़ा बहुत, या फिर किसी का डायरिया जैसा प्रॉब्लम होना, या फिर किसी का सिर में दर्द होना, ये सब कुछ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। अगर ये जो साइड इफेक्ट मैंने बताया है इसमें से कोई भी एक अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो ज़रूर आप जाकर डॉक्टर के साथ बात कर लीजिए और उसके बाद ये जो दवाई है इसको लीजिए। अभी अगर बात की जाए इसका सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशन के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में आप बिल्कुल अल्कोहल को मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होता है और ये अनसेफ होता है। जब आप ये दवाई को ले रहे हो उस वक्त में आप उसी वक्त में आप अगर ये अल्कोहल लेंगे तो। और उसके साथ साथ अगर किसी को पहले से ही किडनी और लिवर जैसा क्रॉनिक डिजीज़ है तो उन लोगों के लिए मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले पूरी तरह से सचेत हो जाइए और डॉक्टर के साथ बात करके ही ये जो दवाई है इसको लीजिएगा। और ये दवाई लेने के वक्त आप ड्राइविंग कर सकते हो, इसमें बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। और अगर कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है तो उन लोगों के लिए मैं यही बताऊंगा कि ये अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो यूज़ करने के लिए सेफ होता है। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है उन लोगों के लिए मेरा यही परामर्श रहेगा कि आप लोग ज़रूर ये जो दवाई है इसको लेने से पहले डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिए। डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करेंगे तब आप ये जाके जो दवाई है इसको लीजिएगा, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो यही था ये जो ब्रूफेन 400 जो टैबलेट, इसका यूज़ है, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। थैंक यू, जय हिंद।